इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये होता है कि आपकी जो इंजरी सेल की होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती है, इवन कि आप स्ट्रेस को रिमूव कर दें। इफ़ स्ट्रेस रिमूव्ड, लेकिन जो एक दफ़ा इंजरी हो चुकी है वो हो चुकी होती है, फर्दर आपका सेल रिकवर नहीं हो सकता अगर ये परसिस्ट रहती है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होती है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इरिवर्सिबल इंजरी में ये हॉल मार्क है, यानी मेम्ब्रेन आपकी डैमेज, ये क्या है, हॉल मार्क ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज होती है तो वहाँ से क्या होता है, आपके जो साइटोसोलिक एंजाइम होते हैं अंदर मौजूद होते हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर कौन सा एंजाइम है आपको पता होना चाहिए, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन बेसिकली आपके स्केलेटल मसल्स और मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, वो भी ब्रेक डाउन हो, उनके नतीजे में क्या होता है, ये भी लीक होता है। ट्रोपोनिन लीक होता है, इसके नतीजे में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। और दूसरा क्या होता है, आपका जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। दो चीज़ें होती हैं, जब ये दो चीज़ें, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और ट्रोपोनिन लीक होता है, इसकी वजह से आपके जो डिग्रेडेशन एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो उसमें अंदर कौन सी, आपको पता है डिग्रेडेशन एंजाइम आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 क्या होता है आपका, प्रोटीएस जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर की ब्रेकडाउन करवाता है, और लाइपेस जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है। ये बेसिकली एक्टिव हो जाती हैं। एक तो पहले ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, जब ये एंजाइम एक्टिव होते हैं तो आपके मजीद सेल्स की क्या करवाते हैं, मजीद सेल की डिग्रेडेशन करवा देते हैं, यानी मजीद आपके सेल्स को, फर्दर सेल्स को क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं। ये हो गया नंबर 1 चीज़। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, उसने बोला है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है उसके अंदर जो साइटोसोलिक एंजाइम पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स वो बाहर लीक होंगे। एक उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ट्रोपोनिन की, जो सेल से आउटसाइड उसकी लीकेज होती है, और इसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, आपके जो डिग्रेडेशन एंजाइम होते हैं जो डिग्रेड करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सेल को मजीद डैमेज कर देते हैं। दूसरा इसने बताया हुआ है कि आपका जो मायोकॉन्ड्रियल है वो भी डैमेज हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है। और जब वो मायोकॉन्ड्रियल आपका जो डिसफंक्शन होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, डैमेज होगा, आपकी मायोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके नतीजे में ये देखें आपका मायोकॉन्ड्रियल क्या हुआ, डैमेज हो गया है, और आपकी जो मायोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। उसके नतीजे में अगर मायोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, आपको पता है उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या बना रही थी, आपकी एटीपी की प्रोडक्शन करवा रही थी। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी डिस्टर्ब, लॉस हो जाएगी, तो क्या आगे आपकी एटीपी की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, ये क्या आप बेसिकली फिर क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी फॉर सेल्स के लिए, क्रिटिकल कंडीशन फॉर सेलुलर फंक्शन। क्योंकि सेल्स के जितने भी फंक्शन होंगे, एटीपी बेसिकली एनर्जी है। जब सेल के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो सेल क्या होगा, प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसका सर्वाइवल का भी एक उसको फिक्र पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी एटीपी बढ़ नहीं रही है। अब उसने बोला कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या डिसफंक्शन हुआ है, जिसके नतीजे में आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो लॉस हो जाती है, उससे एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। दूसरा इसने बताया जो आपके लाइसोसोमल एंजाइम होता है वो रप्चर हो जाते हैं। नॉर्मली आपको पहले पता होना चाहिए लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। लाइसोसोम का बेसिकली क्या करवाता है, ये आपके सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन करवा देता है। सेल के ये बेसिकली सेलुलर ब्रेकडाउन का कंपोनेंट है। जब उसने कहा है कि आपका लाइसोसोम यही वाला एंजाइम क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, तो इसके अंदर जितने भी डिग्रेडेशन वाले एंजाइम हैं जो ब्रेकडाउन करवा रहे थे वो रिलीज हो जाएंगे। रिलीज ऑफ दिस एंजाइम, जब ये रिलीज होंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये वाले एंजाइम्स ये फर्दर क्या करवा देंगे, ऑटोलाइसिस करवा देंगे, यानी अपने ही सेल्फ ब्रेकडाउन करवा देंगे, सेल्फ डिग्रेडेशन करवा देंगे, क्योंकि ये फट जाता है, रप्चर हो जाता है। तो क्या होगा, इसके अंदर जितना भी इसका मवाद एंजाइम होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, वो अपनी ही फिर डिग्रेडेशन करवा देंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल इंजरी में न्यूक्लियर डिग्रेडेशन होती है। सबसे पहले क्या होती है, पिकोनोसिस होती है। पिकोनोसिस बेसिकली न्यूक्लियर कंडेंसेशन को कहते हैं। न्यूक्लियर कंडेंस होता है वो पहले होता है, फिर आपका क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर है उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसे हम कैरियोहेक्सिस बोलते हैं। पहले न्यूक्लियर कंडेंस हुआ, फिर न्यूक्लियर के फ्रेगमेंट्स बने। वो फ्रेगमेंटेशन क्यों होगी न्यूक्लियर, क्योंकि उसका एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस मीडिएटेड क्लीवेज होती है, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर की फ्रेगमेंटेशन बनती है, जो आपको फर्दर बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में बताऊंगा।
नंबर 3 पे क्या होगा, आपके जो न्यूक्लियर है, जो पहले तो कंडेंस हुआ, फिर फ्रेगमेंट्स बने, फिर वो डिसॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं कैरियोलाइसिस। आपको ये तरतीब में चीज़ें पता होनी चाहिए, पिकोनोसिस, कैरियोएक्सिस, फिर कैरियोलाइसिस। उसके अलावा आपकी जो मॉर्फस डेंसिटीज़ हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो माइट्रो इंक्लूजन उनका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बेसिकली किस चीज़ का इंडिकेटर है, ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि सेल के अंदर इरिवर्सिबल इंजरी चल रही है, इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है। अमॉर्फस डेंसिटीज इंक्लूजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी।